बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। यानी हमने डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है और डी वाई फाइंड आउट करना है। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई इज द चेंज इन वाई अलोंग द कर्व एंड डी वाई इज द चेंज इन वाई अलोंग द टेंजेंट लाइन। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, आगे ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि किस तरह से डेल्टा वाई कहाँ होता है और डी वाई, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। और याद रखें कि डेल्टा वाई जो है और डी वाई ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल नहीं होते, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। लेकिन चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स और डी एक्स ये हमारे पास इक्वल होते हैं हमेशा। यानी चेंज इन एक्स इन दी along the curve and change in x along the tangent line ये इक्वल होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको हम फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों है। तो बच्चों, डेल्टा वाई और डी वाई हमने फाइंड आउट कैसे करना है। और डेल्टा वाई तो बड़ा सिंपल कि देखें हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो अगर हम इस पर इंक्रीमेंट करेंगे वेरिएबल्स के अंदर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते थे, उसी तरह हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा वाई और यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स आ गया। तो यहाँ से डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ये इधर आके, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। और बच्चों यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, डी वाई हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो डी वाई को समझने से पहले आप ये डिफरेंशियल का फार्मूला ज़रा ज़हन में रख लें कि डिफरेंशियल क्या होता है और इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन द वेरिएबल अलोंग द टेंजेंट लाइन, किसी भी वेरिएबल में जो चेंज आता है अलोंग द टेंजेंट लाइन उसे हम डिफरेंशियल बोलते हैं। और ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट करें बच्चों, यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये किस वेरिएबल में है, x में है, तो उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं f डैश x, और साथ में जौन सा वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है उसके साथ हम d लिख देते हैं, dx साथ में आ जाता है। इसी तरह फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अगर ऐसे होता है d ऑफ एक्स स्क्वायर तो हम इसको क्या लिखते, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या था, 2x, और कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ, x, तो यहाँ पे आ जाता है dx। इसी तरह फर्ज करें डी ऑफ थीटा क्यूब, इसका हमने डिफरेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं, थीटा क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आता है 3 थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो थीटा है तो यहाँ पे डी थीटा आ जाता। इस तरह से आप डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू, यानी ये तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 रह गया, और वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ था, y, तो डी वाई आ गया। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे वेरिएबल x यूज़ हुआ है तो यहाँ पे साथ में डी एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स और साथ में dx। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है dy फाइंड आउट करने के लिए। हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास dy आ जाएगा और हमारे पास डेल्टा y भी आ जाएगा। अब ये चेंज इन x, जब हमें किसी क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाता है कि x जो है वो चेंज करता है यहाँ से यहाँ तक, यानी फ़र्ज़ करें हमें कहा जाता है कि पहले x जो था वो 3 था और बाद में x चेंज हो गए, यानी लिखा जाता है कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02।
तो इसका मतलब है x पहले 3 था, तो ये जो x 3.02 है ये फिर क्या है, ये इंक्रीमेंट के बाद x है, यानी x प्लस डेल्टा x जो है वो 3.02 है। तो बच्चों अगर हमने डेल्टा एक्स यहाँ से फाइंड आउट करना हुआ तो क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स में से x को माइनस कर देंगे। तो इस इक्वेशन में से आप इसको माइनस करेंगे तो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा x, और 3.02 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.02। इसका मतलब ये आपके डेल्टा x की वैल्यू है। और मैंने आपको बताया कि dx और डेल्टा x तो दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब है dx की वैल्यू भी 0.02 ही है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह अगर वैल्यू कम हो जाए, पहले x2 था और बाद में एक्सचेंज होके x प्लस डेल्टा x क्या आ गया 1.98 आ गया, तो इस वक्त आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी इसके नीचे रख लें x इज़ इक्वल टू 2 हमने माइनस किया, तो यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ। तो डेल्टा x की वैल्यू 1.98 माइनस, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। डेल्टा x इज इक्वल टू 1.98 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 0.02। तो ये आपने याद रखना है कि चेंज से पहले जो वैल्यू होती है वो x की होती है, और चेंज होने के बाद जो वैल्यू आ जाती है वो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आ जाती है। वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी होगी हम बाद वाली वैल्यू में से पहली वैल्यू को माइनस करेंगे डेल्टा x फाइंड आउट करने के लिए, और वही हमारे पास dx की वैल्यू भी होगी। तो बच्चों इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 when x changes from 3 to 3.02। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है और x चेंज हो रहा है 3 से 3.02 तक। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, और यहाँ पे बच्चों हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा y और dy फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन 1 की जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड डेल्टा y एंड dy, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या हुआ, फिर यहाँ पे गिवन हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02। x चेंज हो रहा है, तो चेंजिंग से पहले जो वैल्यू x है, तो यहाँ पे हमारे पास x कितना है 3, और x प्लस डेल्टा x कितना है 3.02। तो जो इसमें से आप माइनस करेंगे तो डेल्टा x आपको क्या मिलेगा 0.02, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा x आपको ये मिल जाएगा, और डेल्टा x की वैल्यू ही dx की वैल्यू भी है। ये आपके पास आ गया। इसके बाद अब हम इंक्रीमेंट करते हैं इसके ऊपर फ्रॉम 1, ये हमने शुरू में रख लेना है अपने पास। नाउ एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंक्रीमेंट करें y प्लस डेल्टा y किसके इक्वल होगा, फिर x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से डेल्टा y किसके इक्वल होगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1, और माइनस ये y इधर आ गया, माइनस y हो गया आगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस, और y की वैल्यू कितनी थी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज़ रख दें, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, एक्स की वैल्यू मौजूद है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू मौजूद है, तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रख दिया। तो डेल्टा वाई जो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसका इक्वल था 3.02 के, तो 3.02 उसका स्क्वायर माइनस एक्स किसका इक्वल था 3 के, तो 3 का स्क्वायर। तो डेल्टा वाई बच्चों आप इसका करेंगे स्केयर करेंगे तो ये आपके पास इसका स्केयर करने से आपको वैल्यू मिलेगी 9.1204 माइनस इसकी वैल्यू आपके पास 9 आएगी, तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा 0.1204। तो जो पहली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी डेल्टा वाई, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ एस वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, तो डिफरेंशियल अप्लाई करें दोनों तरफ, वाई पे भी डिफरेंशियल अप्लाई किया और इधर भी डिफरेंशियल अप्लाई किया, क्योंकि हमने डी वाई फाइंड आउट करना है अब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से तो हमारे पास डी वाई ही आ गया, और यहाँ पे क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 और वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ y, तो डी वाई आ गया इज इक्वल टू इसका पूरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास 2x और साथ में dx। तो यहाँ वैल्यू रखें डी वाई इज इक्वल टू 2x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 3 और dx की वैल्यू, ये आपके पास dx की वैल्यू बड़ी हुई है 0.02। तो जो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.12। तो ये डी वाई की वैल्यू आ गई और ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हमने बाकी पार्ट्स के अंदर डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हमारे पास जो y गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख लें कि डेल्टा y और dy में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 0.1204 और यहाँ पे 0.12 यानी 0.0004 का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स आपने ऐसे कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। वैसे मुझे इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो उसमें हमें क्या गिवन है, y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और हमें कहा गया है कि x चेंज हो रहा है 2 से 1.8। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन लिख के दिया, सारा आपने ऐसे लिखना है, 2 से 1.8 में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे x कितना हुआ 2 और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x कितना हुआ 1.8 हुआ। तो x प्लस डेल्टा x में से x को माइनस करेंगे यानी 1.8 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों आपके पास डेल्टा x आ जाएगा माइनस 0.2, ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा x और यही आपकी dx की वैल्यू भी होगी। ये आपके पास डेल्टा x और dx दोनों आ गए। अब आपने यहाँ से डेल्टा y निकालना है, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से आप इंक्रीमेंट करेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x की भी इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x की जगह x प्लस डेल्टा x एंड सो ऑन। और यहाँ से डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x फिर माइनस ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा और y में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि ये y की वैल्यू थी माइनस मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डेल्टा y आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलें एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डेल्टा x एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल है 2x डेल्टा x प्लस
टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें या इधर ही वैल्यू पुट कर दें सारी, तो वैल्यू आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चों आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू इधर आ जाएगी -1.16। ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई। इसी तरह ये हमने कर लिया। इसके बाद आप इसका डिफरेंशियल लेंगे दोनों तरफ, तो इधर क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ से आपके पास डी वाई ही रहा और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 आ जाएगा और साथ में dx भी आ जाएगा। इसमें आप वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी थी -0.2। तो बच्चों आपके पास डी वाई 2 2 4 प्लस 2 6 इंटू -0.2, इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास डी वाई की वैल्यू आ जाएगी और वो आपके पास आएगी -1.2। तो ये आपके पास डेल्टा वाई और डी वाई दोनों की वैल्यूज आ गई, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करके दिया। सारा उसी तरतीब से इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप लोग। थर्ड पार्ट भी सेम है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो इसमें भी आपने इंक्रीमेंट करना है, तो आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद डिफरेंशियल लेंगे 1/2 स्क्वायर रूट x dx आ जाएगा। तो उसमें आप x की वैल्यू पुट करें, dx की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास डेल्टा y और dy दोनों यहाँ से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करना है और उसमें हमें कहा गया, आप बुक सामने रखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy बाई dx एंड dx बाई dy। dy और dx फाइंड आउट करें और dx ओवर dy फाइंड आउट करें। तो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन क्या है, फर्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड dy ओवर dx एंड dx ओवर dy। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग डिफरेंशियल्स। ये याद रखें कि हमने यहाँ पे इनको करना कैसे है, यूजिंग डिफरेंशियल्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है हमें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है xy प्लस x इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो d ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ 4 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें आप लोग, तो डिफरेंशियल के जो रूल है हमारे पास वो डेरिवेटिव की तरह है। ये डी ऑफ एक्स वाई अलग आ जाएगा प्लस डी ऑफ एक्स अलग आ गया और यहाँ पे कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और साथ में कुछ भी आएगा डी एक्स या डी वाई कुछ भी आए तो वो तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशियल dy प्लस फिर सेकंड वैसे ही और फर्स्ट का डिफरेंशियल dx प्लस dx इज इक्वल टू 0। अब dy जो हमारे पास है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आएगा, तो हम अगर सिंगल वेरिएबल लिखा हो जैसे dy लिखा हो, d थीटा लिखा हो, dx लिखा हो, तो हम उसको मज़ीद आगे नहीं लेके जाते, हम वहीं छोड़ देते हैं उसको। तो यहाँ से वो जो हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, x dy तो रहा वैसे ही प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है dx, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 dx, इस तरह आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x dy इज इक्वल टू -1 प्लस y dx। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dy, इसको इधर ले आए, ओवर dx इज इक्वल टू -1 प्लस y ओवर x। तो ये आपके पास देखें dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। और यूजिंग द डिफरेंशियल्स, हमने डिफरेंशियल्स को अप्लाई करके, डिफरेंशियल्स को यूज़ करके dy ओवर dx फाइंड आउट किया। और इसी इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन से अगर हम dy को इधर ले आएँ और इसको इधर ला डिवाइड कर दें, तो हमारे पास dx ओवर dy फिर बच्चों क्या आ जाएगा, -x ओवर 1 प्लस y।
इस इक्वेशन में देखें डी एक्स इधर है तो इसको डी वाई को इधर ले आए, डी एक्स ओवर डी वाई, और ये एक्स इसको नीचे डिवाइड कर दे माइनस वन प्लस वाई से, तो माइनस एक्स ओवर वन प्लस वाई, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अपने बच्चों ये जो इसका सेकंड पार्ट है उसको करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ 16। तो यहाँ से हमारे पास इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग दोनों का डिफरेंशियल हो जाएगा ना एक स्टेप के अंदर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और साथ में dx, फिर प्लस और 2 और ये ऊपर वाला 2 नीचे आएगा तो 4y और साथ में dy इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 4y dy इज इक्वल टू माइनस 2x dx। तो dy ओवर dx यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसको इधर ले आए माइनस 2x ओवर 4y, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स ओवर 2y। ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से आप डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 2y ओवर एक्स आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज को आगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह करें। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया उसके जो क्वेश्चन रह गए हमारे कुछ पार्ट्स, उनको आज ही आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।